हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता। इसकी प्रश्नावली 15.1 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। देखो बच्चों, इसमें सवाल नंबर 1 में अपनी बुक से मिलान कीजिए। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, महिला बल्लेबाज 30 गेंदें खेलती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो ध्यान देना, महिला बल्लेबाज के द्वारा खेली गई कुल गेंदों की संख्या बराबर 30। अर्थात ये क्या है हमारे पास में, कुल परिणाम है। ये कुल परिणाम कितने हैं? 30। महिला बल्लेबाज 30 गेंदें खेलती है बच्चों, इसका मतलब ये कुल परिणाम हो गए। 30 गेंदों में वो 6 गेंदों पर चौका मारती है। ठीक है, चौका मारी गई गेंदों की संख्या बराबर कितनी है? 6। हमारा सवाल क्या है कि चौका नहीं मारी गई गेंदों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, चौका मारी गई गेंदों की संख्या कितनी है? 6 30 में से, इसलिए चौका नहीं मारी गई गेंदों की संख्या, कुल गेंदें 30 है, 30 में से 6 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा? 24। तो चौका नहीं मारी गई गेंदों की संख्या बराबर क्या होगी? 30 - 6 बराबर 24। इसलिए चौका नहीं मारी गई गेंदों की प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या करेंगे? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब घटना कौन सी हो रही है? चौका नहीं मारने वाली गेंदों की प्रायिकता में क्या करनी है? तो चौका नहीं मारने वाली घटना हो रही है, और चौका कितनी गेंदों पर नहीं मारा गया? 24 गेंदों पर नहीं मारा गया। तो घटना के अनुकूल परिणाम 24 है, कुल परिणाम 30 है। अभी 6 से चढ़ जाएगी, किससे कट जाएगी ये? देखो काटेंगे पर इसको, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 4/5। ये आंसर आ गया। चौका नहीं मारी गई गेंदों की प्रायिकता 4/5। आगे करना तो कर सकते हो, 4 में 5 का भाग दे लेना, 0.8। 4 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.8। इस प्रकार हमारा पहला सवाल हो गया कि महिला बल्लेबाज द्वारा चौका नहीं मारी गई गेंदों की प्रायिकता आएगी 0.8। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको सवाल नंबर 2 सिखाऊंगा।
अब देखिए बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छया चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। देखो मैंने टेबल बनाई, ऊपर परिवार में लड़कियों की संख्या और नीचे परिवारों की संख्या। तो 475 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 लड़कियों की संख्या है, 814 परिवार ऐसे हैं जिनमें 1 लड़की है और 211 परिवारों में कोई लड़की नहीं है। यादृच्छया चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो मैं प्रायिकता ज्ञात करनी है, 3 सवाल इसमें। उन परिवारों की जिनमें 2 लड़कियां हो उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसमें 1 लड़की हो उन परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसमें कोई लड़की ना हो उनकी भी हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। आपको बता रखा है घटना की सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कुल परिवार या परिणाम। 1500 परिवार है, ये कुल परिणाम है। इसमें से 475 परिवारों में 2 लड़कियां हैं, 814 परिवारों में 1 लड़की है और 211 परिवारों में 0 लड़की, मतलब कोई भी लड़की नहीं है। हमें इन सबकी प्रायिकता ज्ञात करनी। नंबर 1, देखो ध्यान देना, 2 लड़कियां हो तो लिखेंगे 2 लड़कियां, 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता। 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करेंगे हम। कैसे ज्ञात करेंगे? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 2 लड़कियों वाले परिवारों के अनुकूल परिणाम कितने? 475 और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 1500। राइट। अब हम इसको काट के सरल कर लेंगे, जितने भी हो जाए। 5 से काटेंगे, देखो 5 नंबर 45, 5 पंजे 25, 5 थी 15, फिर 5 से काट दिया 19, 5 से काट दिया 60। तो ये आ गया हमारे पास में 19/60। राइट। हमने 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कर ली, जिनकी प्रायिकता 19/60। इसी प्रकार 1 लड़की वाले, 1 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो 1 लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 1 लड़की वाले परिवारों की अनुकूल संख्या कितनी है? 814 परिवार। कुल परिणाम कितने हमारे पास है? 1500, 1500। 814 को और 1500 को हम काट के देखेंगे बच्चों। देखो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 0, ये 2 साथे 14, 2 साथे 14 बच गया है, ये 750। 407/750। राइट। अब देखिए हम क्या क्या करेंगे। नंबर 3 में ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कोई लड़की ना हो। तो 211 परिवार ऐसे हैं जिसमें कोई लड़की नहीं है। ये कोई लड़की न हो वाले परिवारों की प्रायिकता कैसे क्या करेंगे? 211 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितने? 1500। राइट।
ये 1500। अब देखो हमारे पास में दो लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता कितनी आ गई, 19/60। मान लो इसको हमने मान लिया पी ए, इस घटना को। एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता है 460/750। इस घटना को हमने मान लिया पी बी। कोई लड़की नहीं हो उन परिवारों की प्रायिकता 211/1500। इस घटना को हमने मान लिया पी सी। हमने तीनों ही सवालों का जवाब दे दिया, तीनों की हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली, तो ये आ गया इनका आंसर। अब हमारे सवाल आगे और क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योग एक है या नहीं। तो जांच कीजिए आप, इसलिए पी ए प्लस पी बी प्लस बी सी, इन तीनों घटनाओं को जोड़ देंगे हम। 19/60 प्लस 460/750 प्लस 211/1500। अब 60 का, 750 का और 1500 को हम लहसब लेंगे। लहसब ले लिया हमने 1500 ले लिया। अब 1500 में 60 का भाग देंगे हम, तो 60 का भाग 1500 को देके देखेंगे हम, तो कितनी बार जाता है, 25 बार। इसमें 60 का भाग कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है। 25 को 19 से कर देंगे हम, 25 गुणा 19। अब 1500 में 750 का भाग देंगे, 2 बार जाता है। 2 का गुणा 460 से कर देंगे। 1500 में 1500 का भाग देंगे, 1 बार जाता है, और 1 का गुणा 211 से करेंगे। अब इसको आगे करेंगे, देखो 25 का 19 से करेंगे गुणा, देखो 19 पंजे 95 की 5, हासिल के 9, 19 दूना 38, 38 में 9 जोड़ देंगे तो 47। ठीक है, प्लस अब 460 को 2 से गुणा करेंगे, तो 460 को 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 2 चौके 8, ये आ गया 814। और 211 को 1 से गुणा करेंगे, 211, और नीचे कितना 1500। इसको आगे कर देंगे। अब 475 को 814 को 211 को जोड़ेंगे, ये 475, ये 814, ये 211, इन सभी का जोड़ कितना आएगा, 1500 आएगा। और 1500 में किसका भाग देंगे, 1500 का देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 1 बार। तो इन तीनों ही प्रकार की घटनाओं की जो प्रायिकता है, इनका योग कितना आ गया, 1 आ गया। राइट, हमने आपको ये कहा था कि घटनाओं, प्रत्येक प्रकार की घटना की प्रायिकता का योग कितना हो जाएगा, 1 होता है। अब आप इसका एक्सरसाइज को दे लीजिए, मैं आपको एक सवाल और सिखा दूं। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर, अगला सवाल देखो, आप अपनी बुक से मिलान कीजिए। इसमें लिखा है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। देखो मैंने बोर्ड पे लिखी है सारणी, परिणाम और नीचे लिखा बारंबारता। 3 चित्त आने वाले परिणाम 23 बार है, और 2 चित्त आने वाले परिणाम 72 बार, 1 चित्त 77 बार, और कोई भी चित्त नहीं 28 बार। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों में 2 चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर कितने हैं, 200, क्योंकि सिक्कों को कितनी बार उछाला गया, 200 बार उछाला गया।
तो कुल परिणाम हो गए 200। अब दो चित वाला पूछा है तो लिखेंगे दो चित आने के अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या। दो चित आने के अनुकूल परिणाम कितने? 72। कुल परिणाम तो 200 है, उनमें से दो चित कितनी बार आती है? 72 बार आती है। अब हम लिखेंगे ध्यान से, इसलिए दो चित आने की प्रायिकता, तो दो चित आने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है, संभावना में ज्ञात करनी है। दो चित आने की प्रायिकता सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का सूत्र होता है। हमें ज्ञात करनी है दो चित आने की प्रायिकता, तो दो चित के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दो चित आने के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में? 72 राइट। नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 200 राइट। ये हमारे पास कितने परिणाम? कुल परिणाम 200 है। अब देखो तो काटेंगे अपन, तो काट कर करना सीखो आप। ये 72 बटा कितना है? 200। सबसे पहले 2 से काट दीजिए, इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, शून्य की शून्य, 100 आ गया। अब 2 का भाग 72 में देंगे, 2 3 6 बच गए, 2 चित के 12, 36 आ गया। अब 36 बटा 100 आ गया। 36 में हम 100 का भाग देंगे, तो 100 में 2 शून्य होती है, ये 2 शून्य हमने काट दी, और ये 2 शून्य छोड़ के क्या लगा दिया? दशमलव। तो ये बन जाएगा 0.36। ये आएगा इसका आंसर। तो बच्चों देखो यहाँ पे इस सवाल में सिक्कों को कितनी बार उछाला गया? 200 बार। जिनसे 2 बार चित आने के अनुकूल परिणाम कितने? 72। तो दो चित आने की प्रायिकता होगी 72 बटा 200। हमने काट के कर लिया 0.36। इस प्रकार किसी की भी ज्ञात कर सकते हैं। पूछ ले कि कोई चित नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 28 बटा 200। एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 77 बटा 200। और 3 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 23 बटा 200। पूछ ले, ध्यान देना, आपको किसी का पूछ सकते हैं। तो हमारा सवाल था दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करने का, हमने दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कर ली 72 बटा 200। इस प्रकार हम किसी की भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने इस प्रश्नावली 15.1 के आपको ये 3 सवाल हल कराए, और मैं आशा कर सकता हूं कि आज बताए गए तीनों सवाल आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्योंकि बच्चों इसके पहले मैंने आपकी इस अध्याय 15 जो प्रायिकता वाला है, इसके आपको उदाहरण बताए थे 8 तक, और उन्हीं उदाहरणों को देखो कितने सरल प्रश्नावली है। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? जिस घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र लगा देना, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। अब हमने आपको ये 3 सवाल सिखाए। देखो कितना सरल सवाल है, ये आपको बड़े अच्छी तरह समझ में आए। इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।